Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एक आदमी बहुत परेशान था। उसका बेटा विवाह करने को राजी नहीं होता था। बहुत समझाया बुझाया, उम्र भी बीतने के करीब होने लगी। बहुत आग्रह किया तो बामुश्किल वह राजी हुआ, लेकिन उसने एक ऐसी लड़की चुन ली पड़ोस में कि बाप राजी ना था उस लड़की से, और बेटा जिद पकड़ गया कि अब शादी करूंगा तो इसी से, नहीं तो नहीं करूंगा। आप ही पीछे पड़े थे शादी करो शादी करो, अब लड़की मैंने चुन ली तो आपको एतराज है। एतराज क्या है, कारण बताओ। लड़की सुंदर थी, शिक्षित थी, सुसंस्कार थी। और लड़के ने कहा, अगर कारण ही नहीं बता सकते तो यह शादी की बात सदा के लिए भूल ही जाओ, या कारण बता दो। मजबूरी में बाप को कारण बताना पड़ा। बाप ने कहा, तू मानता नहीं तो तुझसे कहता हूँ कि वह लड़की तेरी बहन है, वह मुझसे ही पैदा हुई है, इसलिए उससे विवाह ठीक ना होगा। बड़ा धक्का लगा बेटे को। बाप पर सारी श्रद्धा भी खो चुका और खो गई। बड़ा आघात था, एक घाव बन गया हृदय में। किसी और से तो ना कह सका, लेकिन अपनी माँ से तो कहा, और माँ बहुत प्रसन्न थी कि उसने लड़की चुन ली है और जल्दी ही विवाह होगा। माँ ने माँ से उसने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, अब असंभव है। माँ ने कहा, तू बिल्कुल घबरा ही मत, तू जा और शादी कर। चिंता की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तू तेरे बाप से पैदा ही नहीं हुआ है। न लड़की अपने बाप से पैदा हुई है, न लड़का अपने बाप से पैदा हुआ है। न प्रश्न तुम्हारा है, न उत्तर तुम्हारे हृदय के पास पहुंच पाएगा। सब उधार रह जाएगा। इस प्रश्न और उत्तर का विवाह ना हो सकेगा, संवाद ना हो सकेगा, मेल ना हो सकेगा। इसलिए सवाल यह नहीं है कि प्रश्न मूल्यवान है या नहीं। गहरे में सवाल यही है कि वह तुम्हारा है या नहीं। किसी और ने गहरे से सवाल पूछा हो, वह तुम्हारे लिए छिछला है, क्योंकि गहराई तो तुम्हारे प्राणों से आती है, किसी के पूछने से नहीं आती। और तुमने छोटा सा सवाल पूछा है, वो दुनिया नासमझी कहा है, लेकिन तुम्हारे प्राणों से आया है। तुमने ना मालूम कितने दिनों तक उसको अपने दिल में संभाला है, सोचा है। गुनाह है, सपनों में वह प्रश्न तुम्हारे गूंजा है, तो तुमने उसे पाला पोसा है। वह तुम्हारे गर्भ में निर्मित हुआ है, वह तुम्हारी संतान है। उससे तुम्हारा एक संबंध है, गहरा संबंध है। उस प्रश्न के द्वारा तुम ही प्रकट हुए हो। इसलिए जब मैं उसे उत्तर देता हूँ, तब तुम्हारे कंठ में एक संतोष मालूम पड़ता है और प्राणों में एक तृप्ति। कुछ हल होता है, कोई गांठ खुलती है।